Good morning, students. This is class 4th, and today we are going to start our chapter number 12. Here we are starting our chapter 12, How Heavy, How Light. So let's start. Jeju and Manu were shifting houses. They loaded all their things on a horse cart. There were many things like a water tank, 5 sacks of wheat, 3 tables, an almirah, 4 chairs, 2 mattresses, 3 sacks of rice, a bamboo ladder, pots and pans. यहाँ पे क्या बताया है कि जेजू एंड मनु देयर आर टू पीपल हु आर शिफ्टिंग देयर हाउस. शिफ्टिंग मीन्स ट्रांसफरिंग, गेटिंग अ न्यू हाउस. ठीक है, एक नए हाउस में रहने जाना. ठीक है. नाउ अभी उन्होंने क्या किया, दे लोडेड ऑल द थिंग्स ऑन द हॉर्स कार्ट. उन्होंने घर की सारी चीज़ें जो थी उनके पास, उनके रूम में, उन्होंने वो सारी एक हॉर्स कार्ट पे रख दी. दिस इज हॉर्स एंड दिस इज कार्ट, सो हॉर्स कार्ट. नाउ दे आर आस्किंग दैट, दे आर सेइंग दैट द थिंग्स वर सो मैनी, देयर वर मैनी थिंग्स. अब घर में रहते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो लाइक दैट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो थी उनके पास थी. अभी क्या किया उन्होंने, क्या क्या चीज़ें थी वो सारी उन्होंने लिस्ट दी हुई है. यहाँ पे क्या दी है, क्या क्या बताया है. और वाटर टैंक, 5 सैक ऑफ वीट, 3 टेबल्स एंड अलमिरा, 4 चेयर्स, 2 मैट्रेसेस. अभी इन सब के मीनिंग्स देख लेते हैं हम. फर्स्ट, वाटर टैंक तो आपको पता है, पानी का टैंक. 5 सैक ऑफ वीट, वीट मतलब गेहूँ, तो 5 सैक मीन्स बोरी या कट्टे. अपन अपने यहाँ कट्टे आते हैं ना, अपन ऐसे बोलते हैं. सो 5 सैक ऑफ वीट, 5 गेहूँ की बोरियाँ. 3 टेबल्स, यानी कि टेबल थी उनके पास, ये दिख रही हैं ऐसे, टेबल्स थी 3. एन अलमिरा, एक अलमारी. 4 चेयर्स, 4 चेयर थी, 1 2 3, नहीं ये तो टेबल है, 1 2 और भी होंगी जो हमें दिख नहीं रही. लाइक दैट. फिर उनके पास चेयर के बाद क्या था यहाँ पे, 2 मैट्रेसेस. मैट्रेसेस मतलब गद्दे होते हैं ना सोने के लिए, वो. 3 सैक ऑफ राइस. सैक मीन्स अभी बताया था कट्टे होते हैं. 3 कट्टे थे, किस चीज़ के, बोरी थी राइस, चावल की. बाम्बू लैडर, बाम्बू लैडर मतलब बांस की जो वो होती है ना, नसैनी बोलते हैं हम, वो. पॉट्स मतलब घड़े, मटके. एंड पैन्स, पैन मतलब खाना बनाने के लिए जो पैन्स होते हैं ना, कढ़ाई, पैन, वो सब चीज़ें. सो इतनी चीज़ें उनके पास थी. व्हेन दे वर रेडी टू मूव, जब वो जाने के लिए तैयार थे, द हॉर्स रिफ्यूज्ड टू स्टार्ट. दे वंडर्ड व्हाई. देयर फादर सेड दैट दिस हॉर्स वॉज नॉट वेल एंड वुड नॉट पुल a load heavier than 700 kgs. Oh, but how heavy is this load? They asked. तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब उन्होंने सारा सामान रख दिया तो घोड़े ने चलने के लिए मना कर दिया कि मैं तो आगे चलूँगा ही नहीं. रिफ्यूज्ड मीन्स मना कर देना. तो उसने बोला मैं आगे नहीं बढ़ूँगा. क्यों? वो लोग सोचने में लगे कि क्यों नहीं बढ़ रहा, ये सामान लेके क्यों नहीं जा रहा. तो उनके पापा बोलते हैं, इन लड़कों के दोनों के पापा बोलते हैं कि ये ठीक, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी और ये 700 kg, 700 kg यानी कि 700 किलो से ज़्यादा, ये किलोग्राम से ज़्यादा ये वज़न धका ही नहीं सकता, ले जा ही नहीं सकता, खींच ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है. बट हाउ हैवी इज़ दिस लोड. लेकिन अब किसी को भी नहीं पता ना कि ये 700 से कितना ज़्यादा है, कि हम कितना कम वेट करें. तो उन्होंने क्या किया, पूछा, उन्होंने पूछा, दे आस्क्ड, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सामान है ये कितने वज़न का है. सो अभी क्या करना है, फादर गिव देम सम आइडिया ऑफ वेट ऑफ ईच थिंग. तो उनके पापा ने क्या कहा कि चलो मैं तुम्हें हर चीज़ का वेट बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ लगभग कितनी कितनी वेट की होगी. तो सबसे पहले उन्होंने बताया, एक बोरी गेहूँ 100 किलो का होता है, 100 kgs. 1 सैक ऑफ राइस 35 kg का होता है. वाटर टैंक 50 kg का होगा. अलमिरा मीन्स अलमारी 70 kg की होगी. टेबल
10 kg की होगी, चेयर 5 kg की होगी, मैट्रेसेस 20 kg के होंगे, बाम्बू लैडर 10 kg का होगा और पॉट्स एंड पैन्स 10 kg में आ जाएंगे। सो अब यहाँ पे आपको उन्होंने पूरा बता दिया है कि ये सारी चीज़ें एक एक वन चीज़ें कितने की वेट्स की हैं। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट द टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन द कार्ट। अब हमें यहाँ पे ये पता करना है कि उन्होंने कितना टोटल वेट लोड किया हुआ है उस गाड़ी पे। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो जब हम इसकी लिस्ट बनाएंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कि सारी चीज़ें लिख लेंगे, ठीक है। थिंग्स सबसे पहले सैक ऑफ वीट, सैक ऑफ राइस, वाटर टैंक, अलमीरा, a table, a chair, a mattress, bamboo ladder, and one more thing, pots and pans। ये अपन ने सारी चीज़ें लिख ली। अब उन्होंने कितनी खरीदी थी हम पेज टर्न करके पहले ही देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने पेज टर्न किया तो इस पेज में क्या दिखाया हुआ है यहाँ पे कि कौन सी चीज़ कितनी है, इसमें लिखा हुआ है। तो वो हम इसमें इसके सामने लिख लेंगे कि उसके पास सैक ऑफ वीट, यानी कि वीट की सैक कितनी थी। पहले तो वाटर टैंक देख लेते हैं। वाटर टैंक उसके पास था 1, ठीक है, 1 वाटर टैंक था। फिर उसके पास सेकंड चीज़ क्या थी, 5 सैक ऑफ वीट। वीट की कितनी सैक्स थी, 5। 3 टेबल्स, इसमें टेबल कहाँ है, टेबल कितनी थी उसके पास, 3। अलमीरा 1, ठीक है। चेयर्स 4, मैट्रेसेस 2, मैट्रेसेस मतलब पलंग भी हो सकता है, ओके। फिर 3 सैक ऑफ राइस, राइस की कितनी सैक्स थी, 3। बाम्बू लैडर कितनी थी, 1। पॉट्स एंड पैन्स हम यहाँ पे फ़िलहाल 1 मान लेंगे, ठीक है। जितने भी, क्योंकि उन्होंने पॉट्स एंड पैन्स के टोटल ओवरऑल बता दिया, ठीक है, कि इतना है। सो अब हमें करना क्या है कि हमने यहाँ पे लिख लिया कितनी काउंटिंग है। अब उन्होंने तो अपन को वेट कितने के बताए हैं, एक का वेट बताया है ना। उन्होंने ये बताया है कि वन चीज़ें कितने वेट की हैं। तो अब हम इसमें सिंपल सी चीज़ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कितने की। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि यहाँ पे सैक ऑफ वीट, एक वीट का वेट कितना है, 100 kg। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल वेट इसका कितना है, 500 kg। यानी कि जो पाँचों उनने सैक रखे हुए हैं वो कितने के हो गए, 500 kg के हो गए, ठीक है। और उसका टोटल कितना उठा सकता है वो, सिर्फ 700। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 700 kg वो कितना उठा सकता है, 700 kg। तो जब ये एक वेट इसका 100 kg है तो 500 तो यही होगा, है ना। सो लेट्स चेक। अब सैक ऑफ राइस का वेट कितना है, 35। तो यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे हम, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, 105। क्या जाएगा, 105 kg, ये आ गया, ठीक है। अभी वाटर टैंक कितना है, एक ही है, तो 1 से इसको 50 करा तो ये हो गया 50 kg, ठीक है। फिर अलमीरा का वेट कितना है, 70 kg, वो भी एक ही है, तो आंसर आ गया 70 kg।
फिर इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है टेबल। टेबल का वेट है 10 kg। 10 kg से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 30 kg। फिर एक चेयर का वेट इसमें कितना बताया हुआ है, 5 kg। मल्टीप्लाई किया 5 से तो कितना हो गया, 4 5 सा 20 kg। फिर यहाँ पे मैट्रेसेस के बारे में बताया, मैट्रेसेस कितने हैं, 20 kg। एक 20 kg की है, 2 2 सा 4 यानी कि 40 kg। फिर बाम्बू लैडर, बाम्बू लैडर कितने की है, 10 kg की, तो 1 इंटू 10 kg। ठीक है, तो क्या हो गया, 10 kg। और पॉट्स एंड पैन्स भी 10 kg के अराउंड है, तो वो तो हम उसको 10 में ही मानेंगे, तो वो 10 kg हो गया। अगर एक से ज़्यादा भी हैं पॉट्स एंड पैन्स तो वो ऑल ओवर उन्होंने डायरेक्टली उसका पहले से ही उन्होंने वेट बता दिया था कि 10 kg ही है तुम्हारे जितने भी हैं, तो उसको हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो 10 kg हमने लिख दिया। अब हमें इन सबको ऐड करना है। इफ़ वी विल ऐड ऑल दीज, सो हमें पता चल जाएगा कि टोटल जो वेट है इन सब का वो कितना है। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 835 kg। अब हमें पता चल जाएगा कि ये 700 से कितना ज़्यादा और हमें कितना कम वजन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सामान तो दूसरी जगह पहुंचाना है। सो नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट। ठीक है, अब उन्होंने फैसला किया है कि अब वो कुछ चीज़ें हटा के कार्ट में से उसको 700 kg कर देंगे, जिससे कि क्या होगा कि वो जो हॉर्स है वो चलने लगेगा और उनका सामान दूसरी जगह पहुंचा देगा। अब हमें कैसे पता चलेगा हमें कितना कम करना है, तो हम क्या करेंगे, 835 में से माइनस कर देंगे 700 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 135 kgs, यानी कि हमें 135 kg कम करना पड़ेगा। अब 135 का मतलब है अगर हम इसको अलग अलग करें तो 100 प्लस 35 हो गया अलग अलग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऐसी चीज़ देखेंगे जो 100 kg की है और जिसको हटाने से हमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो, है ना। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ देखनी पड़ेगी जो एक 100 kg की और एक 35 kg की, तो वो दोनों चीज़ें हैं ये सिंगल सिंगल। तो हम एक सैक वीट की हटा सकते हैं और एक सैक राइस की हटा सकते हैं। इनको हटाने से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि सैक ऑफ वीट 5 है, अगर 5 में से एक हट भी जाता है तो उनके पास 4 रहेंगी और वो आराम से उसको बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। और राइस भी कोई 35 kg मतलब 105 kg इतनी जल्दी तो खा नहीं पाएगा, तो अगर वो एक सैक राइस के हटा भी देते तो भी उनका आराम से बहुत समय तक 2 लोगों के लिए इतना 2 सैक ऑफ राइस बहुत होता है। सो दे कैन एडजस्ट, अगर वो ये दोनों में से एक सैक नहीं भी लेके जाएंगे तो भी उनको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, 1 सैक ऑफ वीट एंड 1 सैक ऑफ राइस हटा देंगे, जिससे कि हमारा वेट जो है उसका वजन कितना हो जाएगा 700 और जो घोड़ा है वो चल पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन लिखा है विच थिंग्स शुड बी रिमूव्ड सो दैट द वेट ऑफ द लोड इज नॉट मोर देन 700। तो अब हम अभी हाल हमने क्या क्या डिस्कस किया है, 1 सैक ऑफ राइस एंड 1 सैक ऑफ वीट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 1 सैक ऑफ राइस 35 kg and 1 sack of wheat 100 kg रिमूव कर देंगे, जिससे क्या होगा हमारा आंसर हमें सही मिल गया कि हम ये 2 चीज़ें हटाएंगे तो जो वेट होगा वो 700 kg आ जाएगा। नाउ the things which were loaded on the car were big in such size and also very heavy. To measure the weight of such heavy and big things, we needed a balance. So,
यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अब हमने ये तो अंदाज़ा तो लगा लिया कि हमें ये चीज़ें हटानी है, लेकिन जो चीज़ें थी जो कि कार्ट पे रखी होनी थी वो क्या थी, बहुत बड़े साइज़ की थी और हैवी भी थी। तो उनका वेट मेजर करने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, एक बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है तराजू, ठीक है। अब तराजू यूज़ किया उन्होंने, कैसा तराजू यूज़ किया, बड़ा, बिग वन। सो जब उन्होंने बिग वन यूज़ किया, so here you can see, now you also make your own balance, write down how you made it, also draw a picture of your balance in this box below। आप बस यहाँ पे एक बैलेंस की फ़ोटो ऐसे ड्राइंग बना देना, ओके, नथिंग मोर देन दैट। नाउ here we will leave this activity, I will give you this later to do। मैं आपको ये करने के लिए बाद में ज़रूर दूंगी और एक्सप्लेन मैं भी कर देती हूँ। मन्नू एंड जैजू पुट अ पेंसिल अ ज्योमेट्री बॉक्स इन द टू पेन्स ऑफ अ बैलेंस, विच पेन विल गो डाउन, वाई, ड्रॉ अ पिक्चर टू शो इट, ठीक है। सो वी विल डू इट लेटर। नाउ व्हाट इज हैवियर, मेक पेयर्स ऑफ डिफरेंट, लीव दिस। अभी यहाँ देखते हैं, What is the heaviest? Make group of 3 things। 3 चीज़ों का आपको एक ग्रुप बनाना है जिसमें एक ग्रुप में 3 चीज़ें हों। फॉर एग्जाम्पल, इरेजर, बॉल एंड अ पेपर। यूज द बैलेंस टू अरेंज दैम इन ऑर्डर ऑफ द वेट, द लाइटेस्ट, द वन विथ इन बिटवीन वेट एंड द हैवीएस्ट। कंप्लीट द टेबल विथ एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे आपको ही ये करना है। कैन यू फाइंड योर ओन वेट यूजिंग दिस बैलेंस। क्या आप ऐसा वाला जो तराजू होता है इसको यूज़ करके खुद का वेट नाप सकते हो। इफ़ यू हैव वेरी बिग वन देन इट कुड बी, बट अदर देन दैट नो। ओके, अगर आपके पास इतना बड़ा वाला है तो हाँ, नाप भी सकते हैं। ओके, और ये वाला आपको खुद करना है। यहाँ पे ऐसे ही 3-3 ग्रुप्स बना के नाम लिख लेना। जो सबसे हल्का है वो यहाँ, जिसमें बीच का वेट है वो यहाँ, और जो बहुत हैवी है वो यहाँ, ठीक है। नाउ टर्न द पेज। मेकिंग वेट्स हेयर। सो दिस इज एन एक्टिविटी, वी विल लीव इट, यू कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट, इट इज़ ईजी। इसमें कुछ नहीं करना है, वो आपको ये बोलेंगे कि किसी एक चीज़ जिसका आपको वेट पहले से पता हो। जैसे कि मार्केट से हम कई चीज़ें खरीद के लेके आते हैं जिन पे पहले से वेट लिखा होता है, उसका वेट हम घर पे ही बना सकते हैं। एक साइड वो रखेंगे और दूसरे साइड हम एक पॉलीथिन रखेंगे जिसमें हम कोई भी एक चीज़, मिट्टी या चावल या जो भी चीज़ आपको चाहिए वो डालते जाओ और वो उसके बराबर का वेट बन जाता है। सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट, यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ एंड you can do it. This we are leaving. Next page. Practice time. Now you have to, they had given you some here weights. Okay, यहाँ पे आपको कुछ weights दिए हैं और आपको यहाँ पे जो ये वेट्स दिए हुए हैं उनको कैलकुलेट करना है। पहले तो आपको ऐड करना है कि कौन सा साइड कितना वेट होगा, और फिर आपको ये बताना है कि कौन सा वेट है जो कि यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दो वेट्स हैं तो उन्होंने क्या किया कि दोनों वेट्स को प्लस किया। 40 + 25 होता है 65 और 40 + 35 होता है 75। तो कौन सा पसंद ज़्यादा है, 75। तो 75 नीचे जाएगा, उन्होंने एरो बना दिया है। बस इसी तरीके से हमको इसको और आगे सॉल्व करना है। क्या कि जो बाकी सारे हैं उनमें आपको ऐसे ही सॉल्व करके दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे मैंने आपको कोई एक करके दिखाना है। कौन सा, मैं आपको ये वाला करके दिखाती हूँ या ये वाला, वॉट एवर आप जो, अब नाउ आई कैन नॉट आस्क यू, सो लेट्स डू दिस वन। ओके, मैं आपको ये वाला करके दिखाती हूँ। जब हम ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 36 ग्राम्स एंड 75 ग्राम्स। सो 36 ग्राम और 75 ग्राम्स, 6 + 5 11, 1 कैरी, 7 और 3 10 होते हैं, +1 11। ये हो गया 111 ग्राम्स। हेयर 100 ग्राम्स + 63, तो ये हो गया 163 ग्राम्स। अब इन दोनों में से वेट कौन सा ज़्यादा है, 163 ग्राम्स। तो हम इस पर ऐसा एरो बनाएंगे जैसा कि उसमें बना हुआ है।
डाउन वाला, कि जो है ये वाला जो उसका तराजू का साइड है वो नीचे जाएगा, बिकॉज दिस इज हैवी. Okay, like this you have to draw in 1 2 3 4, these 4. Now is the weight on any of the pan equal to 1 kilogram? कि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा पेन है जिसमें 1 किलोग्राम के बराबर वेट है, तो उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 1 किलो में कितने ग्राम्स होते हैं. तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. ठीक है, 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000. 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000. ठीक है, ये इसकी किलो की यूनिट, स्मॉलर यूनिट है जो कि है ग्राम. ओके, नाउ आई होप यू विल लर्न इट प्रॉपरली, रिमेंबर दिस फॉर ऑल द टाइम. नाउ अब वो ये पूछ रहे हैं 1 kg के आसपास कौन सा है इसमें, तो वो तो आप जब प्लस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो है वो 1 kg के अराउंड है. ठीक है, सो यू कैन मेजर इट. नाउ हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg? 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? नाउ ओनली आई टोल्ड यू 1000 ग्राम्स होते हैं 1 kg में. हाउ मैनी ग्राम्स? 1000 ग्राम्स. सो वी कैन राइट हियर द आंसर. नाउ प्लीज टर्न द पेज. Here grams and kilograms. Okay, here next we have grams and kilograms. यहाँ पे आपको क्या करना है कि नेम 5 थिंग्स दैट वी यूजुअली बाय. यहाँ पे आपको ऐसी कोई सी भी 5 चीज़ों के नेम लिखने हैं जो हम जनरली खरीदते हैं, जो कि ग्राम्स में हो और किलोग्राम्स में. ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम ग्राम्स में खरीदते हैं कि इतने ग्राम चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो हम किलोग्राम्स में करते हैं. तो सिंपल सी चीज़ है, हम कौन कौन सी चीज़ें किलो में खरीदते हैं? वीट, राइस, and whatever pulses. Oh sorry, wait. The answer spelling should be PULSES. Okay, I had written C, so that was wrong. Pulses. Then next, what we get in kg? What do we buy in kgs? Potatoes, and one more you can find and you can write. और ग्राम्स में हम क्या खरीदते हैं? जैसे कि स्पाइसेस जो होते हैं वो, और कोरिएंडर, धनिया वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कोरिएंडर, आई विल राइट कोरिएंडर. ओके, यू राइट इन अ गुड हैंड राइटिंग. सो कोरिएंडर, धनिया, वी यूज टू बाय इट इन ग्राम्स. ओके, धनिया आप कभी बोलते हो क्या ये 1 kg धनिया दे दो? नहीं ना. सो लाइक दैट. नाउ नेक्स्ट, विच इज़ हैवी? Which is heavier? Now this man is asking which is heavier, 1 kilogram cotton or 1 kilogram iron? कौन सी चीज़ ज़्यादा भारी होगी, 1 kg आयरन या 1 kg कॉटन? सो आप लोग बोलोगे 1 kg कॉटन, पर नहीं. और कुछ लोग बोलेंगे 1 kg आयरन. नहीं, दोनों का वेट ही सेम है, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम. भले दिखने में ये बड़ा है और ये छोटा है और ये ज़्यादा वजन का होता है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है? 1 kg कॉटन है और 1 kg ही यहाँ पे आपके पास क्या है? आयरन. तो दोनों का वेट तो बराबर दिया हुआ है ना. सो नो नीड टू थिंक अबाउट इट. इट इज़ जस्ट सिंपल 1 kg both the things are. So nobody is heavier and nothing is heavy and nothing is lighter here in these two. Next, they are throwing things with here pillow. If somebody will throw pillow on you, अगर आपके ऊपर कोई पिलो फेंकता है तो आपको लगेगी नहीं, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई ये पम्पकिन फेंके या वाटरमेलन फेंके तो आप क्या बोलोगे?
ouch, because you will get it, you will get hurt. जब वो आपके ऊपर गिरेगा तो आपको लगेगी. So here they were throwing students. Okay, so he said, sir, she threw a heavy watermelon at me. So she said, I threw a 1 kg pillow of cotton. मैंने 1 kg pillow of cotton फेंका था. So I threw a 1 kg of watermelon. Yesterday you said that the weight of 1 kg and watermelon are 1 kg watermelon are equal. तो वो लड़की बोलती है कि सर आपने कल ही कहा था कि 1 kg वाटरमेलन और 1 kg कॉटन का वेट तो बराबर ही होता है, तो मैंने दोनों चीज़ें इसको फेंक के मारी. पॉइंट उस लड़की का क्या था यहाँ पे कि दोनों चीज़ें बराबर हैं तो दोनों चीज़ें फेंकेंगे तो लगेगी नहीं. अगर मैंने पिलो फेंका है तो उससे नहीं लगी तो फिर 1 kg वाटरमेलन से क्यों लगेगी. पर वाटरमेलन हार्ड होता है और जो कॉटन होता है वो सॉफ्ट होता है. ठीक है, तो इसलिए उसको लगी. नेक्स्ट हेयर दीन सेन वेंट शॉपिंग. दीन सेन नाम का ये बच्चा है, ये गया कहाँ, शॉपिंग करने. So, his younger brother cut the end of the bill where the weights are written. यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो मार्केट गया तो उसके पास जो लिस्ट थी, उसको कितना क्या सामान खरीदना था, उसमें पीछे लिखा था केजी, किलोग्राम, ग्राम. सो उसके जो छोटा भाई था उसने क्या किया, वो फाड़ दिया. So now guess and write the weight of each thing he bought in kg और ग्राम. अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी चीज़ उसको किलो में खरीदनी है और कौन सी चीज़ ग्राम में. So let's start this here. Okay. So what is it? First of all it is rice. राइस हम कितना लेते हैं, 5 ग्राम या 5 kg, किलो में खरीदते हैं राइस. ओके, सो इट इज़ kg. नाउ शुगर, शुगर कैसे खरीदते हो आप, वो भी हम केजी में ही खरीदते हैं, केजी. मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड सीड्स मतलब सरसों के जो सीड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सरसों के सीड्स को राई, जो खाने में डलती है. योर मदर मस्ट नो, आपकी मम्मा को पता होगा. सो वो हम कितनी खरीदते हैं, 10 ग्राम्स. यू कैन राइट जी ओनली. ओके, ग्राम्स के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं जी. सो ग्राम्स में खरीदते हैं क्योंकि राई इतनी सारी नहीं खाता, थोड़ी थोड़ी डलती है. सो ग्राम्स. वीट, वीट 3 kg होगा. ठीक है. नेक्स्ट दाल, दाल हम 500 ग्राम्स में यूज़ करते हैं. ठीक है, दाल हम केजी में नहीं खरीदते हैं. मे बी मैनी ऑफ यू बाय इट इन केजीज, but generally if you will look at this list, according to that you can use it 500 grams, because if you will buy 500 kg that is lots of. Okay, try to understand that it will come in 5 sack. 5 बोरी दाल का आप करोगे क्या, जब आपने यहाँ पे आटे के लिए जो गेहूँ है, वीट है, वो ही आपने 5 किलो ही खरीदा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको 500 ग्राम्स दाल बहुत है. सो नेक्स्ट टी, टी भी बहुत कम यूज़ करते हैं. सो इट विल ऑल्सो कम इन ग्राम. पेपर, पेपर मीन्स काली मिर्ची, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कमिंग इन ग्राम्स. सो वी हैड फिल्ड इट. नेक्स्ट कार एंड ट्रैक्टर. ओके, इफ आई पुट 2 cars, if I put 2 cars, will the tractor still be heavier? अगर मैं 2 कार पुट करती हूँ तो क्या अभी भी ट्रैक्टर जो है वो भारी रहेगा? Then we need to know what is the weight. We can try it. अगर 2 कार रख देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा. ओके, let's see. Want to know, Ritu is weighing her toy. She wants to know if her tractor is heavier than her car. How would you help her to find out quickly? So guess which is the heaviest, a real car or a real tractor.
क्या भारी होगी, एक असली कार, रियल की कार, या फिर रियल का ट्रैक्टर? ऑब्वियसली ट्रैक्टर ही ज़्यादा भारी होगा। विच इज़ द हैवीएस्ट थिंग यू हैव सीन? सबसे भारी चीज़ आपने क्या देखी है? सो यू कैन राइट हेयर एंड हेयर द आंसर विल बी ट्रैक्टर. Turn the page. Now here is a story, elephant's weight. यहाँ पे अब क्या है, एक स्टोरी है जिसका नाम है एलिफेंट्स वेट. ओके, अब इस स्टोरी में क्या है मेनली कि एलिफेंट का जो वेट है वो नापा जाएगा. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट दिस. Once a king had pain in his stomach. None of the palace doctors could cure his pain. अब यहाँ पे क्या बोला है कि एक बार एक राजा थे. Once a king had pain. पेन मतलब दर्द होना. पेन मतलब दर्द होना in his stomach. उनके पेट में दर्द हो रहा था. None of the palace doctor. Palace means जो उनके राजमहल के जो डॉक्टर्स थे वो कोई भी उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे. क्योर मतलब ठीक कर पाना. So he was shouting like really, oh no, I cannot bear the pain. Oh no, मेरा पेन दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा. Then the king then said, तो किंग बोला फिर, anyone who cures my pain will get gold equal to the weight of an elephant. तो उसने बोला कि जो भी मेरा पेट दर्द सही करेगा उसको एक एलिफेंट के बराबर क्या दिया जाएगा, गोल्ड दिया जाएगा. हाथी के वजन के बराबर सोना दिया जाएगा. सोचो, थिंक कितना सारा सोना होगा. सो नाउ एनीवन हु क्योर्स हिज पेन, ही सेड ही विल गेट, दैट पर्सन विल गेट gold equal to an elephant's weight. Now next, what happens? On hearing this, doctors from all over the country came, but only Dr. Vedika could cure him. जो वैदिक नाम से एक जो वैदिक डॉक्टर थे, सिर्फ वही एक डॉक्टर थे जो उनका दर्द सही कर पाए. किसका दर्द? राजा का दर्द. ओ, तो अब क्या होता है, वैदिका ये जो डॉक्टर है ये ही सही कर पाए. तो अब क्या हो रहा है, ओ ग्रेट, माई पेन हैज़ गॉन, थैंक यू डॉक्टर वेदिका. राजा बहुत खुश हो गया और वो बोला कि वाह मेरा दर्द सही हो गया, थैंक यू वेदिका डॉक्टर. तो वो बोलती हैं वेदिका डॉक्टर, सो कैन आई हैव माई रिवार्ड नाउ सर? तो उसने बोला कि क्या अब आप मुझे मेरा इनाम दे सकते हैं. सो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट हियर? But the greedy king didn't want to give her the gold, so he thought of a trick. लेकिन ये जो लालची डॉक्टर था वो उसको पैसे देना ही नहीं, गोल्ड देना ही नहीं चाहता था. So he thought of a trick. तो उसने एक चालाकी की, उसने एक तरीका सोचा कि मुझे इसको जो सोना है वो ना देना पड़े. So what did he think after that? So okay, first find the weight of an elephant, then I will give you that much gold. तो उन्होंने राजा ने कहा, okay, first you go and find the weight of an elephant, then I will give you the gold as much the weight of elephant is. तो उसने बहुत होशियारी से बोला कि जाओ पहले एक हाथी का वेट तो नाप के आओ, फिर मैं तुम्हें उतना ही सोना दूंगा जितना उसका वजन होगा. Vedika was unhappy when she reached home. जब वैदिका घर पहुंची तो वो बहुत नाखुश थी, दुखी थी. क्यों? She told her daughter the whole story. तो उसने उसकी बेटी को पूरी स्टोरी सुनाई कि राजा ने क्या कहा था, मैंने उसको ठीक कर दिया, पर उसने मुझे मेरा जो हक था, जो मुझे मिलना चाहिए था, वो नहीं दिया. सो अब क्या होता है, हाउ कैन आई वेट एन एलिफेंट, वेयर विल आई गेट सच अ बिग बैलेंस. तो उसकी माँ बोलती है कि अब मैं क्या करूँ, एक हाथी का वेट कैसे नापूँ, यहाँ पे इतना बड़ा तराजू थोड़ी ना मिलेगा कि मैं उससे एक हाथी का वेट नाप सकूँ. तो वो बोलती है, डोंट वरी माँ, आई हैव एन आइडिया, टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट. तो
वो जो बच्ची थी वो बहुत इंटेलिजेंट थी। शी सेड कि आप टेंशन मत लो मम्मा, आप जाके राजा को बोलो कि एक बड़ी सी नाव और एक हाथी का अरेंजमेंट करवाएं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वेदिका इनवाइटेड द किंग नियर अ रिवर। राजा को नेक्स्ट डे डॉक्टर वेदिका ने नदी के किनारे बुलाया। द किंग केम विद एन एलिफेंट एंड अ बोट। जो राजा था वो नदी के किनारे आया, वो एक उसने पहले से व्यवस्था करवा रखी थी, एक हाथी की और एक बोट की, बड़ी वाली बोट की। सो नाउ आई थिंक शी इज़ अ फूल, हाउ विल शी वेट एन एलिफेंट विद अ बोट। तो राजा वो सोच रहा है, बोला नहीं उसने, पर वो सोच रहा है कि मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ है, ये एक नाव से एक हाथी का वजन कैसे तोल पाएगी। हियर इट इज़ ओके। तो उसने बोला कि ये लड़की तो बेवकूफ़ है, ये एक नाव से इस बड़े से हाथी का कैसे वजन नापेगी। इट इज़ वेरी नॉट पॉसिबल थिंग। ही वॉज नॉट इंटेलिजेंट ना, तो उसको क्या पता कि उससे भी नापा जा सकता है ना। Vedika's daughter went into the river. She marked on the boat how much it sank in the river. अब यहाँ पे क्या हुआ, She asked them, पहले तो उसने देखा, किसने, राधिका की बेटी ने, कि जो नाव है वो उसमें पानी में कितनी डूबी हुई है। वहाँ पे उसने क्या किया, एक मार्क बना दिया, ये वाइट कलर का मार्क देख रहे हो, ये बना दिया। फिर क्या किया, देन शी आस्क्ड देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इनटू द बोट। तब उसने बोला कि अब आप इस हाथी को इस बोट में लेके आइए। द बोट सैंक डीपर, सो शी मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट। अब जैसे ही हाथी उसमें चढ़ा, उसका तो वज़न ज़्यादा होता है ना, तो जो बोट थी वो थोड़ी सी और अंदर पानी के अंदर चली गई। सो फिर उसने दोबारा पानी का जो लेवल था वहाँ पे मार्क लगाया। So now imagine what happened next and complete the story. Discuss with your friends how Vedika's daughter find the weight of a elephant. तो यहाँ पे अब हमें डिस्कस करना है कि किस तरीके से अब आगे क्या हुआ होगा। So the next thing is कि उन्होंने क्या किया कि पहले तो जितना पानी में वो ऑलरेडी था उस पर निशान लगाया, और फिर हाथी के चढ़ने के बाद और वो जो पानी में गया उस पर निशान लगाया। तो उसके बाद उसने क्या किया होगा, वेदिका की डॉटर ने, उसने यही कहा होगा कि अब आप इस बोट को खाली करवा के इसमें इतने सोने के सिक्के डालिए कि या गोल्ड की चीज़ें डालिए कि ये इस वाले पुराने वाले लेवल से लेके ये जो नए वाले लेवल तक डूब जाए। उतना ही वज़न है इस हाथी का और उतना ही सोना हमें मिलना चाहिए। सो उनको सोना भी मिल गया, वो जो किंग था वो मूर्ख भी बन गया। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ अ फूल इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एंड ही लॉस्ट द बेट। ही हैड टू गिव ऑल द गोल्ड टू द वेदिका एंड हर डॉटर। So the story ends here. I hope you enjoyed the story and I enjoyed it too. Next we will go on how much the chair weighs. अब आपको ये बताना है कि चेयर का वज़न क्या है यहाँ पे। अनामिका went to weight this chair using the weighing machine. अब ये weighing machine के साथ वो इस चेयर का जो वज़न है वो नापना चाहती थी। कैन यू सजेस्ट अ वे फॉर डूइंग इट? क्या आप बता सकते हो कि वो इस चेयर का जो वेट है वो इस गोल जिस पे अपन इंसानों का वेट नापते हैं, अपन लोग खड़े होकर अपना वेट नापते हैं, उस पर कैसे नाप पाएगी? बता सकते हो? मैं बताती हूँ। व्हाट वुड शी डू? सबसे पहले वो अपना वेट नाप लेगी कि उसका वेट कितना है, फिर वो चेयर लेके उस पर खड़ी होगी, फिर वो ये नापेगी कि उसका और चेयर का वेट कितना है, और फिर वो उस चेयर और खुद के वेट में से खुद का वेट माइनस कर देगी, तो उसको पता चल जाएगा कि जो चेयर है वो कितने की है, कितने केजीज की है। समझे? सो दिस थिंग ओनली वी हैव टू डू। अब हमें यही चीज़ करनी है आगे। कैसे? ब्रोकन स्टोन मीन्स एक पत्थर है, वो कुछ वजन का था, समथिंग लाइक 13 kg का था।
अब हुआ क्या, अब्दुल सेल्स फायरवुड, अब्दुल जो है वो लकड़ियाँ बेचता है जलाने के लिए। देयर वॉज अ स्टोन इन हिज शॉप विच वेट 13 kg, ही यूज्ड इट टू वेव फायर वुड। अब क्या हुआ कि वो जो अब्दुल था उसके पास एक 13 kg का क्या था, स्टोन था, जिससे कि वो ये जो फायरवुड्स हैं इनको वेट करता था कि कितना वेट है और फिर सेल करता था। लेकिन क्या हुआ, सडनली वन डे द स्टोन फेल डाउन एंड ब्रोक इनटू 3 pieces विच वेज 2 kg, 5 kg एंड 6 kg। अब एक दिन क्या हुआ, उसका जो पत्थर था वो गिर गया एनी हाउ, और फिर वो 3 pieces में बट गया, और तीनों पीसेस के वेट क्या थे, 2 kg, 5 kg एंड 6 kg। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू यहाँ हेयर, बट अब्दू वॉज वेरी स्मार्ट, लेकिन ये जो अब्दू है ये बहुत स्मार्ट था, होशियार था। ही यूज्ड दोज 3 pieces टू वेट फायरवुड्स ऑफ ऑल वेट्स। लेकिन उसने क्या किया कि वो इतना समझदार था कि उसने इन्हीं तीनों पीसेस से 1 से लेकर 9 तक kg तक के सारे वजन इन्हीं तीनों पीसेस को यूज़ करके नाप लिए। हेयर इज हाउ अब्दू वेट 1 kg ऑफ फायरवुड। अब अब्दू ने कैसे क्या किया कि उसने क्या किया कि एक तरफ 6 kg रख दिया, ठीक है। 6 और 5 kg में कितना डिफरेंस होता है, 6 में से माइनस करो 5 को, 1 बचेगा ना। यानी कि अगर हम दूसरे साइड एक 5 kg का स्टोन रख दें और उसके बाद हम जितनी भी उसमें वज़न कम है उसका 6 kg से, उधर वो जो फायरवुड्स हैं उनको रखते जाएं, तो वो जो फायरवुड्स हैं वो कितने kg की हो जाएंगी, 1 kg की हो जाएंगे। तो इस तरीके से उसने क्या किया कि 1 kg ऑफ फायरवुड्स नाप ली। सो नाउ व्हाट वी विल डू, here turn the page, here they had given us few things here that we have to measure। अब हमें यहाँ पे उन्होंने वेट दे रखा है कि 4 kg ऑफ जो फायरवुड्स हैं वो हमें इन्हीं स्टोन को यूज़ करके नापना है कि कैसे हम नाप पाएंगे। सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, अब हमें 4 kg करना है, 2 से तो हम 4 kg नाप नहीं पाएंगे क्योंकि, तो हमें बड़ा एक साइड 6 kg रखना पड़ेगा, एक साइड क्या करना पड़ेगा, 6 kg रखना पड़ेगा। अब 5 और 2 में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 6 में से माइनस करेंगे तो 4 आंसर आना चाहिए, दैट इज़ 2। तो दूसरे साइड हम 2 kg का स्टोन रख देंगे, और अब आप 2 kg वाले साइड में जितनी भी लकड़ियाँ इसको दोनों को पैनल्स को बराबर करने के लिए डालेंगे वो 4 किलो होंगी। सो इस तरीके से आप 4 kg फायरवुड पता कर सकते हैं कि कैसे आप नाप सकते हैं कि कितनी होंगी। सिमिलरली 3 kg करना है, अब 3 kg में से करेंगे तो एक साइड हम 5 kg रख देंगे और दूसरे साइड हम 2 kg का वेट रख देंगे। अब यहाँ पे 5 kg दोनों साइड बराबर करने के लिए यहाँ पे कितने kg आपको फायरवुड चाहिए, 3 kg, तो जिससे कि आपको 3 kg वुड्स मिल जाएंगे, ओके। और फिर लास्ट है 7 kg फायरवुड्स। तो 7 kg फायरवुड्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 किलो का जो वो है स्टोन पत्थर और 2 kg का जो स्टोन है वो दोनों को साथ में रख दो एक साइड, तो 5 + 2 kg कितने हो गए, 7 kg। तो दूसरे साइड आप उतनी फायरवुड्स रखो ताकि ये जो दोनों साइड्स जो तराजू के होते हैं वो प्लेट्स बराबर एक लेवल पे आ जाएं, तो आपका जो फायरवुड है वो 7 kg वेट हो जाएंगी। सो हेयर आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। नाउ टर्न द पेज, वी हैव नेक्स्ट थिंग, पोस्ट ऑफिस। व्हाट वी हैव नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस। व्हाट वी विल डू हेयर, अब हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पोस्ट ऑफिस के बारे में हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज हैव यू एवर बीन टू अ पोस्ट ऑफिस। क्या आप कभी पोस्ट ऑफिस गए और रियलिटी में कि आपने देखा हो कि पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, कैसा होता है? इफ़ येस देन वेरी गुड, इफ़ नो देन विजिट समटाइम। सो यू कैन राइट योर आंसर येस और नो, आप यहाँ पे अपना आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू पीपल गो देयर फॉर। किन किन कामों के लिए वहाँ पे जाया जाता है पोस्ट ऑफिस के लिए? सो देयर आर मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू, ठीक है। लेटर भेजना है, लेटर रिसीव करना है, मनी ऑर्डर्स, पार्सल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम जा सकते हैं। So you can write those things, make a line like this and write those things. Okay.
नेक्स्ट, हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट? एक पोस्ट कार्ड कितने रुपए का आता होगा? जस्ट क्यूरियसली. So now what we have to do here, we have to tell the weight of a postcard. So जो पोस्ट कार्ड है वो कितने का आता है, कितने वेट का आएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन कितने रुपए में आएगा वो हम बता सकते हैं. हाउ? यहाँ देखिए, सिंगल पोस्ट कार्ड हाउ मच इट इज़ 0.50 रुपीज़. 0.50 रुपीज़. मैंने रुपीज़ का चैप्टर आपको अभी समझाया था, हम समझ चुके हैं. सो यू मस्ट नो 50.50 रुपीज़ मीन्स 50 पैसे, यानी कि आधे रुपए का आता है. सो नेक्स्ट, सेकेंड, नो नॉट सेकेंड, फोर्थ, हाउ मच डज एन इनलैंड लेटर कॉस्ट? इनलैंड लेटर वो कितने का आएगा? सो लुक एट, चेक दिस एंड चेक. इनलैंड लेटर कितने रुपीज़ का आएगा? 2.50 rupees. Okay. Now, next we have here, look at the postal rates given in the chart. यहाँ पे जो चार्ट में पोस्टल रेट्स दी गई हैं हमें वो देखना है और फिर आंसर करना है नीचे दिए हुए क्वेश्चंस. हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन अ लेटर वेइंग 50 grams? 50 ग्राम्स के जो आपको लेटर भेजने होते हैं, जो 50 ग्राम्स के होते हैं, उनके लिए आपको जो स्टैम्प लगाना होता है वो कितना होता है, कितने का होता है, मतलब आपको कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे फॉर दैट. सो वी हैव टू चेक लेटर वेइंग. अगर हमें लेटर भेजना है तो उनके वेट्स के हिसाब से हमें यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं फॉर इट. ओके, फॉर स्टैम्प्स. सो यहाँ पे क्या है कि हम जब भी लेटर या पार्सल भेजते हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर वेट, उनके वेट्स के हिसाब से उन पे कितने रुपीज़ का जो स्टैम्प होता है, स्टैम्प लगता है. जैसे कि अगर कोई 20 ग्राम का है तो उस पर अलग स्टैम्प लगेगा, 50 ग्राम पे अलग स्टैम्प लगेगा, 100 ग्राम पे अलग स्टैम्प लगेगा, और उससे ऊपर अगर हुआ तो क्या होगा कि वो 50 ग्राम से ऊपर होगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो स्टैम्प खरीदना पड़ेगा, स्टैम्प के पैसे लगते हैं. सो दैट दे आर आस्किंग कि अगर कोई, हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प ऑन अ लेटर वेइंग 50 ग्राम्स. अगर कोई लेटर है जो 50 ग्राम का है तो उसके लिए आपको कितने रुपीज़ उसको स्टैम्प वाले व्यक्ति को देने पड़ेंगे उस स्टैम्प के लिए. सो हम उसको कितने रुपीज़ देंगे फॉर स्टैम्प? हम देंगे उसको ₹5 फॉर 20 ग्राम. फॉर नेक्स्ट 20 ग्राम, अब यहाँ पे क्या है ना कि 20 ग्राम्स का दिया हुआ है, लेकिन हमें 50 ग्राम्स का तो दिया ही नहीं है. सो हमें क्या करना है कि 20 ग्राम या 20 ग्राम से लेस का अगर कोई चीज़ है तो वो 5 रुपीज़ में आ रही है. कितने रुपीज़ में आ रही है? 5 रुपीज़ में. लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम? सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर. ओके, वी हैव अ थिंग कि जो 50 रुपीज़ होते हैं, वी हैव 50 रुपीज़. अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, मीन्स अलग अलग पार्ट्स में देते हैं, ठीक है. सो इसको अगर हम अलग अलग करेंगे 20 के रूप में, 20 में करना है तो एक 20 + 20 + 10, क्योंकि 20 में तो हमने प्लस कर दिया लेकिन लास्ट में बचा 10 है तो हम 10 लिख देंगे. सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बताया हुआ है कि 20 ग्राम के लिए 5 रुपये देने हैं. 20 ग्राम के लिए हमने दे दिए 5 रुपीज़ उसको. फिर यहाँ पे लिखा है फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम्स, मतलब अगर उसमें आप अब 20 ग्राम से ज़्यादा का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें ऐसे 20 करके उसको ऐड करना पड़ेगा. और एक्स्ट्रा जो हम
मतलब ये जो है 20 और 10 ये एक्स्ट्रा है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा 20 ग्राम के लिए हमें कितने रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, 2 रुपीज़। तो जब हम एक्स्ट्रा 20 ग्राम के रुपीज़ देंगे तो हम कितने देंगे, 2 रुपीज़। हम ये नहीं करेंगे कि 20 ग्राम के लिए 5 है तो 20 के लिए 5, 20 के लिए 5 और 5 10 हो गए और फिर इसके लिए 2.5 नहीं, हमें क्या करना है, उन्होंने बोला है कि अलग अगर वो 20 से ज़्यादा है तो उसके बाद के जो 20 वेट है उसका 2 रुपीज़ लगेगा। और ये क्या है, 20 का आधा है तो 2 का आधा क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे 1 रुपीज़ फॉर 10 ग्राम लगेगा, ठीक है, 10 ग्राम के लिए 1 रुपये लगेगा। तो टोटल कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे हमें स्टैम्प के, 5 + 2 7, 7 + 1 8। सो हाउ मच रुपीज़ वी विल गिव, 8 रुपीज़ टू दैट पर्सन फॉर द स्टैम्प। स्टैम्प के लिए हमें कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, 8 रुपीज़। Similarly, so here you can write, you have to give 8 rupees to him. And what we can do, one more thing, यहाँ पे कि 20 ग्राम के लिए उन्होंने 2 रुपीज़ बोला, लेकिन अगर वो 10 है तो हमने उसको हाफ कर दिया। अभी क्या करेंगे हम, देयरफॉर यहाँ पे एक चीज़ और होगी, क्या, कि जो 10 वाला है ये, इसमें 10 रुपीज़ जो 10 ग्राम जो बचा है, हम उसको 20 के एडिशनल में ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी 10 एडिशनल की वैल्यू दी है नहीं। तो हम ये नहीं कर सकते कि जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि हमने 10 के लिए 20 का हाफ कर दिया, तो हम वो नहीं कर सकते। अगर वो 1 ग्राम ज़्यादा भी है, ठीक है, यहाँ पे 10 की जगह अगर 1 ग्राम है ना, तो भी आपके 2 रुपीज़ ही लगेंगे। कितने रुपीज़ लगेंगे, 2 रुपीज़ ही ज़्यादा लगेंगे। सो वी नीड टू ऐड 1 मोर रुपीज़, सो वी विल गेट 9 रुपीज़ आंसर। हमें उन्हें एनी हाउ 9 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब वो आप चाहे यहाँ पे 10 1 से लेके 20 तक के बीच में कोई भी नंबर हो, आपको देने ही 2 रुपीज़ ही पड़ेंगे। सो व्हेन यू विल ऐड इट यू विल गेट 9 रुपीज़। दैट मीन्स आपको उनको आंसर में यहाँ पे 9 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड। अभी नेक्स्ट, आकाश वॉन्ट्स टू सेंड अ पार्सल टू द मैथ्स मैजिक टेक्स्ट बुक टू हिज फ्रेंड। ये जो मैथ्स मैजिक जो टेक्स्ट बुक है ये उसको उसके फ्रेंड को भेजनी है, आकाश को। हिज फ्रेंड रानी फ्रॉम चेन्नई, ठीक है, रानी फ्रॉम चेन्नई। सो अब यहाँ पे क्या है, आकाश को रानी को मैथ्स मैजिक की बुक भेजनी है। द बुक वेट्स 200 ग्राम, जो बुक है वो 200 ग्राम के लिए है। सी द चार्ट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग द बुक। अब यहाँ पे ये बताया है कि पार्सल भेजने के लिए, अब बुक तो बड़ी चीज़ हो गई तो वो तो पार्सल में आएगी, लेटर थोड़ी ना है। सो पार्सल भेजना है अब उसे। अब यहाँ पे ये लिखा है कि 50 ग्राम्स का अगर कोई भी है या उससे कम का है पार्सल, तो हमें क्या करना है, 5 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा स्टैम्प के लिए। लेकिन अगर आपको 50 और अगर वो 50 ग्राम से ज़्यादा का हुआ तो आपको हर 50 ग्राम या उससे कम के लिए क्या देना पड़ेगा, 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो जैसा अभी हमने इसमें किया था वैसे ही अब हम इसमें करेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे यहाँ पे कि एडिशनल, पहले तो हम सबसे पहली चीज़ हम ये करेंगे कि जो इसके 50 के हिसाब से इसको डिवाइड कर लेंगे। जो हमारा पार्सल है मैथ्स मैजिक बुक, मैथ्स मैजिक बुक, ये कितने ग्राम की है, 200 ग्राम। तो जब हम इसको 50 में अलग अलग करेंगे, 50 ऐसे करके अलग करेंगे, तो हमें कितनी बार 50 को अलग करना पड़ेगा, 4 टाइम्स। ओके, तो 50 + 50 + 50 + 50। तो पहले 50 के लिए तो हम पूरा उनको कितने रुपीज़ देंगे, यहाँ पे कितना बोला है, 5 रुपीज़ देंगे। तो हमने यहाँ पे इसको 5 रुपीज़ दे दिए। लेकिन ये जो तीनों 50 हैं ये तो एडिशनल है, क्या है, एडिशनल है, अलग से है ना। सो यहाँ पे 3 रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी आपको हर के लिए, 3 रुपीज़।
ठीक है, अब आप इन सबको प्लस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा आपके पार्सल के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। 5 + 3 + 3 + 3, 3 3 ज़ा 9, हम इसको 3 3 3 लिखने की जगह 3 × 9 करके लिखेंगे। 5 + 3 9 ज़ा, तो 3 9 ज़ा कितने होते हैं, 3 9 ज़ा 5 प्लस यहाँ पे ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा सॉरी 3 3 टाइम्स है ना, तो 3 3 ज़ा 9, 9 + 5, 3 3 ज़ा कितने हो गए 9, सो 3 3 ज़ा 9, 9 + 5 = 14। सो हाउ मच रुपीज़ यू हैव टू गिव, 14 रुपीज़। सो दिस इज इट, ये वाला क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया। You have to give 14 rupees. Next, read the weight shown in the picture. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है, उनका वेट शो हो रहा है, आपको यहाँ पे उसके बारे में पता करना है कि यहाँ पे पहले तो उनका वेट कितना है उस पर लिखा हुआ है, और उसके बाद फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ पार्सल ऑफ दिस वेट। अगर उतना वेट है तो हमें कितने जो कॉस्ट है वो देनी पड़ेगी उस पार्सल के लिए। सो यहाँ पे चेक करिए, लेट्स स्टार्ट दिस। ये जो है इस पे कितना वेट लिखा है, 200, 500, 500, 100 एंड 1000। ओके, 1000, यानी कि ये जो हो गया, ये तो इनके ग्राम्स हो गए कि इतना इतना वज़न के चीज़ों पे इतना इतना का स्टैम्प लगेगा। अभी पार्सल वेट इन ग्राम्स, पार्सल यहाँ पे कितने ग्राम में आ रहा है, ठीक है, ये सब ग्राम्स के हिसाब से है ना, तो ग्राम्स में ही होगा और उसके हिसाब से क्या कॉस्ट है। सो इफ़ वन पार्सल वेट्स सपोज 500, अगर कोई पार्सल है जो 500 का वेट कर रहा है, पार्सल है ये कितना है, पार्सल हम इस वाले पार्सल के हिसाब से देखेंगे। जो पार्सल है वो इस पे रखा हो गया है वेटिंग मशीन पे, और उस पर कितना आया है देखो, अब 200 से 250, 200 के बाद 250 के बीच में 5 लाइन्स हैं, दैट मीन्स 20 10 20 30 40 50 ऐसे। तो ये कौन सी लाइन पे आ रहा है, 200 210 220 230 दोनों के बीच में, यानी कि 230 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 225 है वैसे तो ग्राम हम सही लिखेंगे। इसके बाद कॉस्ट ऑफ स्टैम्प, अब स्टैम्प कितने का है, क्योंकि यहाँ पे जो वेट है वो है 225 ग्राम्स, और हमें ये चीज़ पता है क्लियरली कि 50 के हिसाब से नापा जाता है। तो जब वेट 225 ग्राम्स वेट है उस पार्सल का, तो इसको हम 50-50 में अलग करेंगे, तो 50 + 50 + 50 + 50 + 25। तो अब हमें इसी हिसाब से इसके पैसे ऐड करने पड़ेंगे। फर्स्ट 50 के लिए हमें 5 रुपीज़ देने पड़ेंगे, कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, 5। अभी यहाँ पे 3 50 हैं, सो हम क्या करेंगे, 3 × 3 करेंगे, क्योंकि 3 50 हैं और 3 3 रुपए के हैं, और ये जो 25 है हमें इसके लिए भी लेकिन 3 रुपीज़ देने पड़ेंगे, क्योंकि ये 1 से लेके 50 के बीच में आ रहा है और या अनदर 50 के उसमें आता है, अंडर आ रहा है इसलिए। सो 3 3 से कितने हो गए, 9 + 3 + 5 = 9 और 3 होते हैं 12, ठीक है, 9 और 3 12, 12 + 5 17, means 17 rupees you have to give. Understand? So how much rupees he will give? 70 rupees. How many stamps? Rahul needs stamps for ₹25 for his parcel. ठीक है, 25 रुपीज़ के पार्सल के लिए उसको स्टैम्प चाहिए। He went to the post office. Only stamp of 1 rupees, 2 rupees and 5 rupees and 10 rupees were there at the time. जब वो वहाँ पे गया तो वहाँ पे 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी और 10 रुपीज़ के जो थे
स्टैम्प्स वही अवेलेबल थे। तो अब क्या करे वो, उसको 25 के स्टैम्प्स चाहिए, 25 रुपीज़ के हिसाब से स्टैम्प चाहिए। अब वो कितने स्टैम्प्स लेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो कितने स्टैम्प्स लेगा वो भी हमें इसको अलग अलग करके करना पड़ेगा। 25 जो है उसको अगर हम, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे 10, तो हम जो 25 है क्या है 25 रुपीज़ है उसको एक्सपेंड करेंगे 10 में। 10 + 10 + 5, पहले हमने जितने 10 हो सके उतने निकाल लिए इसमें से, और फिर जो बचे हैं वो हमने अलग लिख दिया। दैट 5 बचा है और 10 10 कितने हैं 2 10 10 हो गए। सो अब हम क्या करेंगे, ये 10 रुपीज़ का एक स्टैम्प लेंगे, ये 10 रुपीज़ का एक स्टैम्प लेंगे और 5 रुपीज़ का एक स्टैम्प लेंगे। टोटल कितने स्टैम्प हो गए 3 स्टैम्प वो 25 रुपीज़ में लेगा। ठीक है, 2 10 10 वाले लेगा और 1 5 रुपीज़ वाला स्टैम्प लेगा। सो ही कैन सॉल्व हिज प्रॉब्लम ईजीली, और वो अपना पार्सल भेज सकता है। कैन यू शो 5 डिफरेंट वेज व्हाट इज द हैवीएस्ट पार्सल ही कैन सेंड यूजिंग द स्टैम्प ऑफ ₹25। वो कितना, अब हमें ऐसे 5 तरीके बताने हैं। अभी हमने क्या बताया कि 2 10 10 वाले ले ले और एक 5 वाला ले ले। तो इस तरीके से आपको 5 अलग अलग तरीके बताने हैं, वो आप खुद ही करेंगे। सो यू विल गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट, आवर वेट टुगेदर, हमारा वजन साथ में। अ फॉरेस्ट फ्रॉग वॉज स्ट्रगलिंग टू एस्केप फ्रॉम द माउथ ऑफ अ क्रो। How can I escape? The frog thought. Suddenly a trick came to his mind. He asked the crow, "Are you good at arithmetic? If yes, then I will ask you a problem." अर्थमेटिक मैथ्स का ये एक सॉल्यूशन करने का वे होता है बस। सो यहाँ पे ये जो फ्रॉग था, ये इसके मुंह में, क्रो के मुंह में उसने दबा रखा था कि मैं तो इसको खाऊंगा। अब वो ये सोच रहा है कि मैं इसके मुंह से तो निकल नहीं पा रहा था, अब मैं कैसे निकलूँ। तो जो फ्रॉग था वो बहुत इंटेलिजेंट था, उसने बोला कि इससे क्वेश्चन पूछा जाए। तो क्रो से बोलता है कि क्या तुम अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, यानी कि मैथमेटिक्स इनडायरेक्टली मैथमेटिक्स अच्छे से कर सकते हो। तो उसने बोला हाँ, क्यों नहीं। अब वो बोलता है, फ्रॉग पूछता है, योर वेट इज 650 ग्राम, तुम्हारा वेट कितना है 650 ग्राम, एंड आई एम ओनली 145 ग्राम्स, और मेरा वजन सिर्फ 145 ग्राम है। हाउ मच डू वी वेट टुगेदर, तो हम दोनों का साथ में वजन कितना होगा। सो द क्रो वॉज गुड एट मैथमेटिक्स, जो क्रो था वो मैथमेटिक्स में खुश था। सो ही हैप्पीली ओपन्ड हिज बीक टू आंसर, तो वो बहुत खुशी खुशी आंसर देने के लिए बोला कि अरे मैं तो बहुत इंटेलिजेंट साबित हो जाऊंगा इसके सामने अगर मैं सही आंसर देता हूँ। तो ही हैप्पीली ओपन्ड हिज माउथ एंड for the answer. What happened after that? So what was the answer of the crow wanted to give? So क्रो ने क्या आंसर दिया होगा वो बताइए, और इसके बाद क्या हुआ। जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, वो जो फ्रॉग था वो उसके मुंह से निकल के भाग के बच गया। और सेकंड चीज़, जो आंसर यहाँ आया होगा, मतलब जब उसने बोला तो वो क्या आंसर देना चाहता होगा, वो आंसर देना चाहता होगा कि जो उन दोनों का टोटल वेट पूछा है, तो उन दोनों का टोटल वेट होगा 795 ग्राम्स। कितना वेट होगा उन दोनों का टोटल 795 ग्राम्स, ये उनका टोटल वेट होगा यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट, एम आई फिट और फैट, क्या मैं फिट हूँ या फैट हूँ। नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो द चार्ट शोज द हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 10 years ओल्ड। ये जो चार्ट है ये क्या बता रहा है कि 6 से लेके 10 ईयर ओल्ड तक के बच्चे जो हैं उनके हाइट और वेट बता रहा है कि कितना होना चाहिए या फिर कितना है। अभी नेम, यहाँ पे सारे नेम्स लिखे हैं, एज कितने साल के बच्चे हैं वो लिखा है, हाइट उन लोगों की हाइट कितनी है वो लिखी है, और वेट उन सब का वेट कितना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ। सो नाउ लाइक दिस,
Now you also fill the table by finding out the age, height and weight of any 5 friends. तो आप अपने अपने फ्रेंड्सों से बोलिए कि वो अपनी एज, हाइट और वेट पता करें। फिर आप उनसे पूछिए अपने दोस्त का नाम, उससे पूछो उसकी एज कितनी है, उससे पूछो आपने हाइट नापी होगी, नाप के बताओ कितनी है, और उससे वेट भी पूछो, और फिर इस टेबल को आप क्या करो, कंप्लीट कर दो। नाउ वी हैव नेक्स्ट question here, next chapter's page, that is last page and that is a puzzle. So यहाँ पे क्या है कि आपको पिक्चर पजल दी हुई है। I won't read this, I will just explain you correctly. यहाँ पे बताया है 1 mango and 1 papaya and oranges, ये छोटे वाले क्या हैं, oranges। 1 mango और 1 orange का वेट क्या है, 3 ऑरेंजेस के बराबर है। ठीक है, कितने के बराबर है, 3 ऑरेंजेस के बराबर है। सेकंड बैलेंस पे 2 पपाया का वेट किसके बराबर है, 2 ऑरेंजेस एंड 1 मैंगो के बराबर है। सो नाउ 1 पपाया एंड 1 मैंगो वेट्स हाउ मैनी ऑरेंजेस, तो वो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि एक मैंगो का वेट कितना है। अगर आप देखें कि ये ऑरेंज और ये ऑरेंज का वेट बराबर है तो इन दोनों को काट दो, कैंसिल, हटा दिया, तो एक मैंगो का वेट कितना आ गया, 2 ऑरेंज, यानी कि मैंगो 1 मैंगो इज इक्वल्स टू 2 ORANGE ऑरेंजेस। अब यहाँ पे 2 पपाया हैं और यहाँ पे 1 मैंगो एंड 2 ऑरेंजेस हैं। अब यहाँ पे मैंगो रखा है, हमें ये पता है कि मैंगो का वेट कितना है, 2 ऑरेंजेस, तो यहाँ से हम मैंगो हटा के 2 और ऑरेंजेस रख देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 2 पपायास कितने ऑरेंजेस के बराबर हैं। सो अब हमें ये पता चल गया कि 2 पपायास 4 ऑरेंजेस के बराबर है। सो 1 पपाया हटाएंगे यानी कि 2 है, तो इन दोनों को बराबर बराबर बांट देंगे, तो क्या होगा कि दोनों में से एक पपाया का वेट आ जाएगा। 1 पपाया वेट्स 2 ORANGES ऑरेंजेस। वो कैसे हो गया कि 2 को अगर हम हाफ करेंगे, 2 इंटू हाफ, और यहाँ पे 4 ऑरेंजेस है ना, 1 मैंगो हटा के हमने उसकी जगह 2 ऑरेंजेस रख दिए, तो 4 ऑरेंजेस हो गए। 4 ऑरेंजेस इंटू हाफ करेंगे तो 2 से 4 कटेगा तो 2 बचेगा, और 2 से 2 कटेगा 1, तो 1 इक्वल टू 2। सो 1 पपाया इज इक्वल्स टू 2 ऑरेंजेस। तो हमें ये भी पता चल गया कि 1 पपाया 2 ऑरेंजेस है, 1 मैंगो 2 ऑरेंजेस है, तो यहाँ पे कर दो कि 1 पपाया 2 ऑरेंजेस, 1 मैंगो 2 ऑरेंजेस, तो टोटल आंसर क्या आ गया, 1 papaya and 1 mango is equal to 4 oranges. So we get the answer here correctly कि यहाँ पे कितने oranges आएंगे। So I hope you enjoyed this question and we can do it by yourself. This one, find the marble. So यहाँ पे क्या करना है हमें, इस पे 3 मार्बल्स दिए हुए हैं। देयर आर 3 मार्बल्स ऑफ द सेम साइज बट 1 मार्बल इज स्लाइटली हैवियर और लाइटर देन द 2। अब जो यहाँ पे ये जो तीनों हैं बराबर हैं, लेकिन इनमें से एक है जो या तो थोड़ा सा भारी है या थोड़ा सा कम वेट का है, तो वो आपको पता करना है कि कौन सा है और कैसे। सो आप ये देख सकते हो कि इन दोनों की सबसे पहले क्लियर चीज़ है कि इन दोनों की जो डिज़ाइन है वो सेम है, तो लगभग इन दोनों का जो वज़न है वो सही होगा, लेकिन इसकी डिज़ाइन फुल कर्व्ड है। ऐसे में ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है देन टू ऐसे में। सो ये दोनों का वज़न ठीक है, ये थोड़ा सा हैवी है। ये हमने देख के अंदाजे से बताया है। यू हैव टू सॉल्व इट कि पहले आप किस तराजू पे किसको किधर रखेंगे, फिर किसको किधर रखेंगे। यू हैव टू डू। हियर आवर चैप्टर एंड्स। Do study well and do these questions. Practice them well. Thank you.